हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। जय श्री श्याम, जय माता दी। मैं यहाँ पे अपना सूट प्रेस कर रही थी। मुझे आज स्कूल लेके जाना था प्रियांश को। एक तो स्कूल जाना था, एक हॉस्पिटल भी जाना था। स्कूल में प्रियांश की फ़ीस डिपॉज़िट करवानी थी, क्योंकि आपको पता है इसके बीमारियों में इतना पैसे लग गए थे, इलाज में इतना पैसे लग गए थे कि मैं फ़ीस नहीं पे कर पाई थी। बुक्स तो मैंने ले दी थी, फ़ीस नहीं पे कर पाई थी। तो अभी मैंने फ़िलहाल इसकी फ़ीस पे करी है। अब ये वाला सूट भी ना, मेरे दुपट्टा नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, तो आज हुसन ढूंढ के लाई ऊपर से। मेरे नए सूट समाए थे मैंने ये गर्मियों के, तो अब जाके इसके जो दुपट्टे हैं वो ढूंढ के लाई है हुसन। और हो सकता है मुझे 1-2 दिन में बाहर जाना है, तो मुझे अपने सूट भी निकालने आज प्रेस करने के लिए। इसलिए मैं पहले प्रियांश की दवाई ले आई थी कि दवाई ज़रूरी है, दवाई ले आके रख देती हूँ, क्योंकि दवाई का एक दिन भी नागा नहीं पड़ना चाहिए। दवाई इतनी ज़रूरी है, एक दिन भी नहीं मिस कर सकते। कोर्स होता है ना पूरा इस दवाई का। तो अभी तो मैं पता नहीं 3 महीने के 6 महीने बोला था कि दवाई का कोर्स होता है, तो दवाई तो अभी चलेगी। अभी बस ये है कि थोड़ा सा चलो ठीक हो गया है, थोड़ा सा ठीक लगने लग गया है प्रियांश। अभी खाना पीना भी खा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इतना ही मेरे लिए बहुत है। नहीं तो बेचारा दवाई नहीं लेता था, बहुत मुश्किल से दवाई लेता था। और कुछ लोग आके मुझे शादी के पीछे बहुत सारे उल्टे सीधे मैसेज करते हैं कि तेरी शादी। तो मेरी शादी की ना आप लोग चिंता मत करो। अगर मुझे करनी होगी, अगर मुझे ये होगा कि मुझे करनी है तो मैं कर ही लूँगी। मैं किसी से पूछ के नहीं करूँगी, ठीक है। मैंने इतने ताने सुने हैं ना अपने लिए, इतने ताने सुने हैं, और ऐसे लोगों से सुने हैं जिनसे मेरा कोई ना कोई रिश्ता है, जो मेरे कहते हैं ना रिश्तेदारी में या कुछ ऐसे। इतने ताने सुने हैं ना मैंने, बहुत ज़्यादा। लड़ाई खुद की होती थी, ताने मुझे मिलते थे। और मुँह तो मुझे सबके बंद करवाने हैं, क्योंकि जितने ताने मैंने सुने हैं ना, मेरी जगह कोई और होता ना तो ज़िंदगी में कभी उनसे कलाम नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। लोग कह देते हैं इससे हेल्प ले ले, उससे हेल्प ले ले। किससे हेल्प ले लूँ मैं? आजकल कौन किसी की हेल्प करता है? इतनी लाखों में वो भी कौन हेल्प करता है ना। घर के पीछे लोग मुझे बोलेंगे तू घर नहीं बना सकती, घर बना ले। आप लोग तो कह के चले जाते हो सब। मेरे बहुत यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो मुझे कह के चले जाते हैं घर बना ले, घर बना ले। लेकिन मुझे पता है घर बनाने के लिए ये थोड़ी है कि 10-20 हज़ार में घर बन जाएगा। लाखों रुपए चाहिए। मैं एट अ टाइम लाखों रुपए कहाँ से लेके आऊँ? मेरी इतनी इनकम नहीं है। मैं एक साल भर से ना वही 10-11 हज़ार कमा रही हूँ। इस मंथ तो मेरा वो 10-11 भी नहीं बना है ना। मेरे इस मंथ तो मेरी वीडियोज़ ही नहीं बन पाई हैं। वीडियोज़ बनाती तो मैं 10-11 भी बन जाता, लेकिन वीडियोज़ नहीं बनाई मैंने, तो इसलिए मेरी इनकम कुछ भी नहीं बनी है। आप सबको पता ही है। और ख़र्चे मेरे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अभी भी देखो ये फ्रूट्स वगैरह मैं लेके आई थी शाम को, है ना। खरबूजे लाई थी, आम लाई थी, और एक ये रैप लिया था। रैप मैंने और हुसन ने आधा खाया, भूख लग रही थी हमने, तो फिर एक रैप ले लिया था। बाज़ार में मैं वीडियो नहीं बना पाती, मेरे से बनती ही नहीं है वो। पता नहीं क्यों मेरे से कैमरा नहीं उठाया जाता। मैं धीरे धीरे करके यूट्यूब लेफ्ट करना चाह रही हूँ, पर वही है ना, फाइनेंशियली मेरा कर्जे मेरे पे इतने चढ़े पड़े हैं, देना लेना ही मेरा इतना हुआ पड़ा है कि मैं यूट्यूब चाह के भी नहीं छोड़ पा रही। मुझे यूट्यूब पे फिर भी करना ही पड़ेगा काम। मेरी मजबूरी है कि मुझे यूट्यूब पे पैसा कमाना है, तो करना ही पड़ेगा काम। सो गाइस, अभी मैं बनाने लगी थी डिज़ाइनों का पास्ता, जो कि 100% ड्रम व्हीट से बना है। नो मैदा पास्ता है, इसमें मैदा यूज़ नहीं किया गया है। सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आइडल फॉर हेल्दी स्नैक्स एंड सैलेड। इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, ये ट्रांसफैट फ्री है, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव्स। 100% वेजिटेरियन है, परफेक्ट शेप है, साइज इन शॉर्ट, सोर्स ऑफ ड्रेसिंग गोज इनसाइड वेल टू मेक द मोर डिलीशियस पास्ता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पास्ता की यहाँ पे ग्रेवी रेडी कर ली है। साइड में मैंने पास्ता को बॉईल होने के लिए भी रख दिया है। ग्रेवी ये रेडी कर रही हूँ, ठीक है। सारी वेजिस को सौते करने के बाद उसमें मैंने, है ना, सॉस डाली। पास्ता सॉस होती है, उसमें मैंने नमक, ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ऐड करा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा और दूध ऐड करके ग्रेवी रेडी करी, और उसमें लास्ट में पास्ता ऐड कर दिया। तो मेरा पास्ता बनके हो गया रेडी गाइस। बहुत डिलीशियस पास्ता बना है। अगर आप लोग भी खाना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। और आप भी अगर बर्थडे पार्टी है या वैसे कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, तो आप घर पे ही पास्ता बना के खा सकते हो। बहुत ही अच्छा पास्ता बन के रेडी हुआ है, और 100% सेफ़ है ये।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अभी नेक्स्ट डे है, सुबह मम्मी ने रात को दाल बनाई थी, मैं वही खा रही थी। सुबह सुबह मम्मी ने आलू पकौड़े बनाए थे, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने दाल के साथ रोटी खाई और सो के उठी थी मैं। सो के यहाँ पे तो नहा के हटी थी, नहा के मैंने यहाँ पे रोटी वोटी खाई और उसके बाद मैं सो गई। काम करके, काम करने का वीडियो मम्मी के फ़ोन में बना लिया था, जो भी काम किया वो मम्मी ने ब्लॉग शूट कर लिया था, मैं कर नहीं पाई। उसके बाद जब शाम को अब मैं उठी हूँ, उठ के फिर मैं चाय वगैरह बना के चाय पी। अब चाय पी के थोड़ा सा माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ है, क्योंकि इतनी टेंशन चल रही है। यहाँ पे सो के उठी थी मैं, इसलिए मेरी शक्ल ऐसी बन रही है। तो चाय पीने लग रही थी, बस आज जाऊँगी ऊपर अभी शाम को। शाम को क्या मतलब अभी जाऊँगी ऊपर, ब्लॉग एंड करने के बाद। ऊपर मेरे कपड़े वगैरह रखे हैं, कपड़े ढूंढ के लाऊँगी, जो मेरे पिछले साल के भी गर्मियों के थे। तो मैं बाहर जाना है, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी कहीं बाहर जाना है, हो सकता है बस किसी शुभ काम के लिए जाना हो जाए तो बताऊँगी। तो इसलिए फिर मैं कपड़े वगैरह अपने निकालने हैं, प्रेस करने हैं। पता नहीं मुझे कितने दिन लगा के आऊँ, कितने दिन लगेंगे मुझे, वो मुझे नहीं पता। तो बस लोगों के मुंह तो बंद करवाने हैं, मैंने बहुत चीज़ें सुनी हैं, बहुत बातें सुनी हैं, बस मुंह बंद करवाने हैं लोगों के मैंने। तो गाइस अभी मैं मम्मी के फ़ोन की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है, रुको, मम्मी के फ़ोन की आवाज़ इतनी ज़्यादा, मम्मी फ़ोन की आवाज़ नहीं कम कर रही है। तो ब्लॉग बनाने छोड़े मैंने, शौक़ से नहीं छोड़े हैं कि मुझे शौक़ है कि मैं हाँ ना मैं ब्लॉग ना मैं मज़े से पड़ी रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मजबूरियों में मैं ऐसी फंसी हुई हूँ कि मैं सुबह से शाम तक मैं इतना स्ट्रेस लेती हूँ, इतना। आप मेरी शक्ल देखो, अब मेरी शक्ल से पता लग जाएगा मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ। मेरे पे इतने इल्ज़ाम सहे हैं ना मैंने, कि मेरे को खुद को लगने लग गया है कि यार क्या मैं सच में गलत हूँ। मतलब इतने इल्ज़ाम जो मैं सह रही हूँ, है ना। जिसको मतलब किसी की आपस में लड़ाई होती है तब मेरे पे मेरा ताना, है ना। तो बहुत लोगों से मैं अपना जिनके साथ मेरा कोई है भी नहीं, मतलब मैं बात भी नहीं करती हूँ भी, उनकी अपनी लाइफ मेरी अपनी लाइफ, मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं। ऐसे लोग उठ के अपनी लड़ाइयों में मेरा नाम लेंगे, मेरे को ताने देंगे। मेरी तो एक बार ही बस ये सोच है कि मैं एक बार निकल जाऊँगी, मैं निकल जाऊँगी। मैं तो मुड़ के यहाँ पे भी नहीं आती, मम्मी के घर पे भी, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बोझ हूँ। मैंने सारी रात सोफे पे सो के गुजारी है, तो इतना मेरा दिमाग फटने को आ गया रात को। मेरे को अकेले रहना पसंद है, ये मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करती। पहले था कि चलो मैं हंसती खेलती रहती थी, सबसे बात करती थी। अब आप सबके ब्लॉग में देखोगे मैं किसी से बात नहीं करती। कल ऐशू आई थी, 2 मिनट में बस ऐशू के आने पे सबसे बात कर रही थी। और पूछते हैं कि क्या हुआ, मुझे कुछ खुद को पता ही नहीं क्या हुआ है। अगर मुझे ये चीज़ पता होगी मुझे क्या हो गया, मैं क्यों ऐसे हो रही हूँ, तो मैं बताऊँ ना लोगों को। बस मेरा दिल नहीं करता बात करने का, क्योंकि मुझे किसी पे यकीन ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करूँ। मेरे जो तकलीफ़ें है ना वो मैं अपने अंदर ही रखना चाहती हूँ। पहले मैं लाइव आती थी, ऐसा कभी दिन मतलब अंदर मेरा ब्लॉग नहीं आया तो मैं लाइव आ जाती थी, लेकिन मैं अपने चैनल पे कंटिन्यूटी बनाई रखती थी। अब मेरे चैनल पे मुझे मेरा वीडियो डालने को मन नहीं करता, मेरा इससे बात करने को मन नहीं करता, मेरा यूट्यूब से भी मन अक गया, मेरी ज़िंदगी से मेरा मन अका हुआ है। कि क्योंकि इल्ज़ाम होते हैं ना जो वो मेरे कानों में गूंजते हैं कि मेरे को ऐसा, जब आपने वो चीज़ करी हो ना, आप गलत हो, तो अगर आप मतलब वो गलत हो, आपके ऊपर आपको कोई गलत बोल रहा है तो गलत है। अगर आप गलत हो तो आपको इतना पिंच नहीं करती चीज़ें, भी गलत है तो गलत है। जब आप गलत नहीं होते हो ना, फिर आपको कोई बोले गलत है, तो बहुत पिंच होती है। दूसरी बात, मेरे पे जो ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, है ना। कि अगर मैं किसी से मीठे प्यारे बन के बात करती हूँ, प्यार से बात करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये बोल दिया जाता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, अपने दम पे कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, यहाँ तक पहुँची, अपना चैनल इतना स्टैंड किया, मैंने अपनी मेहनत से कमाया। मैंने खिलाया है लोगों को, मैंने खाया नहीं है किसी से, मैंने खिलाया है लोगों को। लेकिन फिर भी मुझे गोल्ड डिगर बोला जाता है, इस वजह से बोला जाता है। बोलते हैं कि कंचन पैसे के लिए ऐसे है, पैसे के लिए है। मैं पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं किसी को अपना मानती हूँ ना,
चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी कोई फ्रेंड हो, चाहे मेरे कोई रिश्तेदार हो। मैं अगर पैसे के लिए किसी को अपना मानूँ तो भगवान मुझे मार मारे। मैं किसी से पैसों के लिए मतलब नहीं रखती। मैं दिल से रिश्ता निभाती हूँ, प्यार करती हूँ तो दिल से प्यार करती हूँ। अगर किसी के लिए लॉयल होती हूँ तो मैं दिल से उसके लिए लॉयल होती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन पैसों के मामले में मैं कभी भी पैसों पे नहीं मरती, कभी भी नहीं मरती, क्योंकि मुझे मेरे श्याम बाबा जी ने, मुझे पता है अगर मैं आज डिप्रेशन में जाके ब्लॉग नहीं बना पा रही तो मुझे फिर भी भरोसा है कि उसने मुझे दे देना है। मेरे को मेरे भगवान पे भरोसा है कि उसने मुझे दे देना है। मुझे चाहे चाहे किसी भी तरीके से मेरे को कोई काम मिले, मैं काम करके पैसे उतने जितने मेरे को महीने की ज़रूरत होती है ना, मुझे उतने आ जाएंगे, है ना। मुझे भरोसा है भगवान पे, है ना। अगर मैं इतनी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ ना कि मैं इतनी भगवान को मानती हूँ, मैं पूजा पाठ भी नहीं करती। मतलब मैं दिल से तो चलो मानती हूँ, लेकिन मेरा दिल रोता है। मैं पूजा पाठ, कल किसी ने बोला हाँ मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैंने बोला ना अपनी वीडियो में, तो उस पर मैसेज किया था किसी ने, तो हाँ मैं नहीं करती। मैं पता है क्यों नहीं करती, क्योंकि मेरी लाइफ में इतने दुख चल रहे हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे वहाँ पे पूजा पाठ जोत बत्ती समझ में नहीं आती। ठीक है, मेरा भी हक है। हम अपने माँ बाप से गुस्सा होते हैं ना, तो मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरी माता रानी है, श्याम बाबा है, मैं उनसे गुस्सा होती हूँ, मैं हूँ उनसे गुस्सा। भाई जब मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम क्यों लगते हैं और मैं उन इल्ज़ामों का जवाब भी नहीं दे पाती। मैं क्यों नहीं दे पाती, मैं क्यों उन इल्ज़ामों को मैं सुन रही हूँ सिर्फ इसलिए कि दूसरों को नुकसान ना हो, इसलिए कि किसी और को नुकसान ना हो, इसलिए कि मैं बोलूँगी तो उनका नुकसान हो जाएगा। मैं बोलती ही नहीं हूँ, मेरे को चुप 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 इतना चुप करवाया जाता है, मैं इतनी चुप होती हूँ कि मैं बोलना ही भूल गई हूँ। मेरे दिल की बात दिल में रखना लग गई हूँ, मैं बोलना ही भूल गई हूँ। 2-2 3-3 दिन बाद एक व्लॉग डाल रही हूँ, उस पर भी टोंट कैसे जाती है मुझे। मैं किसी को नहीं सुनाना चाहती, मैं किसी को नहीं सुनाना चाहती, मेरा कोई रिश्ता नाता किसी से कुछ नहीं है। मैं बस अकेली हूँ अपने बच्चे के साथ। उसके लिए अगर कोई भी फैसला लूँगी, उससे दूर भी जाऊँगी ना, तो वो भी उसी के लिए जाऊँगी, इतना मुझे पता है। अगर मैं आज मैं उससे दूर जा रही हूँ, है ना, आज कल परसों जब भी मैं उससे दूर जा रही हूँ वो भी उसके लिए सही है, मैं इसीलिए जा रही हूँ। मेरे स्ट्रेच मार्क्स हो गए, देखो यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, ये देखो वेट कम होने लग गया, वेट लॉस होने लग गया मेरा। चलो फिर इसमें वीडियो को एंड करती हूँ। आज जैसे जैसे करके मैंने कोशिश की अपने दिल की बात आप सब के सामने रखने की। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो जय श्री राम, जय माता दी।